हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भावना गुप्ता। आज मैं आपको रिब्जिंस्की थ्योरम के बारे में बताने वाली हूँ। ये प्रमेय हमें क्या बताता है कि हम जानते हैं जैसे कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो दो ही साधन प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने हेक्सचर होल्डिन में देखा और सैमुलेशन के साधन समानीकरण सिद्धांत में भी देखा कि दो ही साधन का प्रयोग किया जाता है, एक है लेबर, एक है कैपिटल। ठीक है। और जो दो देश होते हैं वो या तो श्रम प्रधान होते हैं या पूंजी प्रधान होते हैं। तो ये प्रमेय हमें क्या बताता है कि यदि केवल एक साधन की पूर्ति बढ़ा दी जाती है केवल एक साधन की पूर्ति बढ़ा दी जाती है तो जिस वस्तु के उत्पादन में वो साधन इंटेंसिवली प्रयोग किया जाता है तो वो उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। मतलब यानी जैसे कि हमने दो साधन लिए हैं, लेबर और कैपिटल। तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव गुड बना रहे हैं या फिर हम लेबर इंटेंसिव गुड बना रहे हैं तो इनमें से जिसको भी हम अधिकता से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो उसके उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हमने गेहूं का उत्पादन किया और हमने इस्पात का उत्पादन किया, लेकिन गेहूं के उत्पादन में पूंजी श्रम का प्रयोग ज़्यादा से होता है तो श्रम की मात्रा बढ़ाने से गेहूं के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि गेहूं कैसा है हमारा लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, गेहूं हमारा लेबर इंटेंसिव है। जैसे कि देखिए ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पे नीचे गेहूं है जिसमें कि हमारा लेबर इंटेंसिव है, श्रम प्रधान है, और यहाँ हमारा इस्पात है जो कि हमारा पूंजी प्रधान है, और ये इनका कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। ठीक है। और देखिए यहाँ बीच में ये है, ये हमारा ए आर है, ये ए आर है। तो ए आर हमारा क्या दिखा रहा है, लेबर को, और आर सी हमारा दिखा रहा है कैपिटल को। अब क्या होता है, तो जब इस तरह से हम गेहूं में जो प्रयोग किया जा रहा है श्रम और इस्पात पे प्रयोग किया जा रहा है पूंजी। मान लीजिए हमारा रेशो चल रहा है 4:1 का, 4:1 का ये चल रहा है हमारा। और हम क्या करते हैं, हम श्रम की अधिकतर इकाइयाँ प्रयोग करने लगते हैं, श्रम की अधिक से अधिक इकाइयाँ प्रयोग में लाते जाते हैं। तो फिर इससे हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारा जो है, देखिए यहाँ गेहूं है, यहाँ इस्पात है हमारा। तो देखिए हमारा हमने क्या करा, लेबर की जो इकाइयाँ हैं वो बढ़ा दी। जो पहले ए आर थी अब वो यहाँ पर है हमारा, यहाँ ए एस, यहाँ ए एस कर दी हमने। ठीक है। और हमारी अब जो हमारी पूंजी की इकाइयाँ हैं जो इस्पात में लगी हुई हैं वो एस एफ हो गई। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो है लगातार गेहूं के लिए श्रम की इकाइयाँ बढ़ाने से गेहूं का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जबकि जो हमारा इस्पात है इसका जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, क्योंकि गेहूं श्रम प्रधान वस्तु है और इस्पात जो है वो हमारा पूंजी प्रधान वस्तु है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है जैसे कि हम मान लीजिए हमारे पास केवल 6 इकाइयाँ हैं या हमारे पास 7 इकाइयाँ हैं, तो हमने 5 इकाइयाँ श्रम की इस्तेमाल की हैं और 2 इकाइयाँ हमने पूंजी की इस्तेमाल की हैं। अब जब हम ज़्यादा श्रम प्रधान वस्तु बनाने वाले हैं तो लेबर की अगर हम इकाइयाँ बढ़ाते हैं तो हमें कैपिटल जो यहाँ पर इस्तेमाल करके इसको भी हमें हटाकर यहाँ लगाना होता है। तो इसीलिए जो हमारा कैपिटल इंटेंसिव गुड होता है उसकी इकाइयों का उत्पादन कम होता जाता है, क्योंकि जो पूंजी उसमें लग रही थी उसको हटाकर फिर से हमने जो हमारी श्रम प्रधान वस्तु है, लेबर इंटेंसिव गुड है, उसमें हमने प्रयोग कर दिया। ऐसा इसीलिए होता है कि जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना अधिकतम जो एफर्ट है, अधिकतम अपना जो ध्यान है या अपना पैसा है वो गेहूं के उत्पादन में लगा देते हैं।
लगा देते हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे यहाँ पर है हमारा ये हमारा है, ये हमारा देखिए यहाँ पर गेहूं का उत्पादन है, यहाँ हमारा इस्पात का है। पहले हमारी 20 इकाइयों का प्रयोग हो रहा था, पहले हमारी 20 इकाइयों का स्टील का उत्पादन हो रहा था और 130 इकाइयों का गेहूं का उत्पादन हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने जो श्रम की इकाइयां हैं वो हमने शिफ्ट कर दी, ये हमारा पहले का कॉन्ट्रैक्ट कर था। फिर देखिए हमने आगे हमारी जो गेहूं में श्रम की इकाइयाँ लग रही थी उसको और बढ़ा दिया, तो हमारा देखिए ये नया कर्व बनकर आया और हमारी स्टील की इकाइयाँ, इस्पात की इकाइयाँ केवल 10 इकाई रह गई और हमारी गेहूं की इकाइयाँ डबल से भी ज़्यादा। जैसे कि देखिए 130 है, 130 का डबल 260 होता है, लेकिन हमारी 130 से बढ़कर 270 हो गई। तो इससे क्या हुआ, गेहूं का उत्पादन दुगने से भी अधिक हो गया। तो हमारा जो ये थ्योरम बताता है कि जब हम एक साधन का प्रयोग बढ़ा देते हैं तो उससे जो उत्पादन होता है वो भी बढ़ जाता है। अच्छा, ये इसका अपोजिट अगर हमने किया होता, हमने लेबर की जगह पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाई होती, तो जो हमारी गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है ऐसी वृद्धि हमारी इस्पात के उत्पादन में भी होती। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।